सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आज आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और हमने पिछले पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ लिए थे। अब के इस बार हम कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन करेंगे एंड आगे की 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक उठा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शुरू से लेकर एंड तक देखना। मेरी गारंटी, अगर कुछ ना समझ में आया कमेंट बॉक्स दे रखा है, मैं समझाऊंगा। कमेंट करो तुम। पिछली 3-4 वीडियो से मैं देख रहा हूं कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। एक कमेंट आया है और कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझसे क्वेश्चन पूछे एंड मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊं। तो अब एनसीईआरटी की बुक निकालो, पेज नंबर 92, नई बुक में 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले मैं ये डायग्राम बना लेता हूं। ये ऐसे गया, ये कैसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे, और ये ऐसे, एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जो लाइन L है, ये जो लाइन L है, एक लाइन L है। ठीक है, अब ये लाइन L क्या कर रही है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल बराबर है। एक बार मैं इनका नामकरण कर देता हूं, B Q P A। ठीक है, ये है। अब हमें क्या दे रखा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और B इज एनी पॉइंट ऑन L। L के ऊपर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है B के ऊपर, कोई सा भी पॉइंट है, हमें नहीं गिवन है क्या है ये। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। इक्वल नहीं लिखा है, सिर्फ परपेंडिकुलर्स लिखा है, तो इसलिए तुम इसे इक्वल नहीं कर सकते हो। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। अब ये फिगर देखने के लिए बोला है। अब हमें टू प्रूव, आज मेरी राइटिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी तुम्हें। फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB को AQB के बराबर करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल APB को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्राइंगल AQB के। दूसरी चीज हमें क्या पूछी है, हमें क्या प्रूफ करना है, BP और BQ को इक्वल प्रूफ करना है। BP को BQ के इक्वल प्रूफ करना है, इससे और इससे हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते ही तुम लोग कर सकते हो, तो देखते ही कर रहे हो। कौन सा ट्रायंगल है, APB और AQB। BA कॉमन 90 डिग्री और ये बाइसेक्टर है। तो अब हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, में क्या गिवन है कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P। क्यों है, बोथ 90 डिग्री। अब अगली चीज क्या हमें गिवन है कि ये एंगल QAB जो है, एंगल QAB जो है वो एंगल BAP के बराबर है, BAP के बराबर है। क्यों, हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये क्या, ये लाइन है, इसे बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। और BA इज इक्वल्स टू BA। क्यों, ये तो कॉमन है, ये तो क्या है, तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल इस लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये लाइन क्या है, कॉमन है। सो बाय AAS, बाय AAS, सी लिख दिया था मैंने, कुछ ज्यादा ही फ्लो में चला गया था। AAS ट्रायंगल APB जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल AQB के।
और ये है हमारी पहला, यानी कि हेंस प्रूव्ड। पहला जो हमें प्रूफ करने के लिए गिवन था वो हमने प्रूफ कर दिया। और दूसरी चीज इसी के प्रूफ से हो जाएगी बाय किस चीज से? सबसे बड़ा हथियार बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से बीपी और बीक्यू इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। और यही थी दूसरी चीज जो हमने प्रूफ कर दी। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। और अगर किसी को सीपीसीटी की फुल फॉर्म नहीं पता है क्या है ये, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। पिछली वीडियो मैंने बना रखी है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स के बारे में और सीपीसीटी के बारे में, जाके तुम लोग देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो मैं फटाफट से इसको इरेज करता हूँ और बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 6, इससे ही जस्ट अगला। क्या कोई और इतनी स्पीड से इरेज कर सकता है? नहीं कर सकता। कमाल है, कमाल कमाल। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले तो इसकी डायग्राम में बड़ी उलझी हुई है, पहले उसी को बना लेते हैं। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। अब इनका नाम दे दिया इसने ए बी सी डी। ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हमें क्वाड्रिलेटरल की जो आइडेंटिटीज हैं हम वो इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये इधर सी पे आके ये लाइन मिल रही है और एक यहाँ से डी पे आके मिल रही है। यहाँ पे ये डी पॉइंट है, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बराबर है। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि BC और DE, BC और DE का है, E का है। अच्छा, ये E है, ABCE, ये E है। तो BC को DE के बराबर करना है, DE के बराबर करना है BC को। और तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? AC इक्वल्स टू E, AE दे रखा है AC को, हाँ ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। AD एंड एंगल BAD, ये वाले जो दो एंगल हैं ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं एंड ये दोनों इक्वल हैं। एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो लेंगे हम ABC, एक तो हम लेंगे ABC और एक हम लेंगे ADE। एक हम क्या लेंगे? ADE। अलग अलग करके एक बार बना के दिखा देता हूं तुम। ABC, AC, ये और ये, और एक ट्राइंगल हम लेंगे ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। क्या हो जाएगा? DEA। अब इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ तो है। अब ये देखो, सीधा सीधा तुम्हें दे ही दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये देखो, जब हम इसके अंदर इसे ऐड कर देंगे तो ये क्या पूरा एक एंगल बन जाएगा, और इसी के अंदर इसे भी ऐड कर देंगे तो ये जो दो चीजें हैं ये दो इक्वल चीजों में ऐड हो रही है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री का सेम टू सेम पोस्टुलेट यहाँ पे यूज होगा। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दे बोथ आर इक्वल। मतलब कि तुम्हारे पास एक चीज है ए के ही बराबर होगी। अब इसमें तुम b ऐड करते हो और इसमें भी तुम b ऐड करते हो, तुम्हारे पास एक सम आता है AB।
तो वो ए बी के बराबर होगा। यानी कि जो थिंग्स विच आर इक्वल एडेड टू सेम थिंग्स, नहीं एडेड टू इक्वल थिंग्स, सेम इक्वल थिंग्स यानी कि बी और बी जो है वो बराबर है, और जब हम इसे बोथ साइड ऐड कर देंगे तो ए बी और ए बी बराबर होगा। यानी कि सिमिलरली इधर पे भी यही पोस्टुलेट लगेगा, यानी कि एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी क्या है, ये इक्वल है। अब हम जब दोनों तरफ एंगल डी ए सी ऐड कर देंगे, ये यानी कि एंगल बी ए डी में भी एंगल डी ए सी ऐड कर देंगे, और एंगल ई ए सी में भी एंगल डी ए सी ऐड कर देंगे। कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी ए सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। हम किस चीज के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, ताकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। अब जैसे तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और सामने वाले के पास भी 2 रुपए हैं, अब तुम दोनों की मम्मी ने तुम्हें 5-5 रुपए और दे दिए, तो भी पैसे तो बराबर ही रहेंगे दोनों के पास। दोनों को सेम अमाउंट उनकी मम्मी ने दे दी, तो पैसे तो बराबर ही रहेंगे साथ साथ। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, अभी ये एंगल बी ए सी बन जाएगा। जब हम इसमें इसे और ऐड कर देंगे, जब ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, जब हम इन दोनों का ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये एक एंगल बनेगा, तो वो क्या होगा, एंगल बी ए सी। और ये किसके बराबर होगा, एंगल ई ए सी में ये ई ए सी ये वाला एंगल है, इसमें जब हम ये वाला एंगल और ऐड कर देंगे तो ये भी एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल डी ए ई हो जाएगा। अब ये ई ए डी बन जाएगा, सी की जगह डी लग जाएगा, यहाँ पे डी की जगह सी लग जाएगा। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, मतलब प्रूफ। अब ये जब हम ट्राइंगल्स में यूज करेंगे, अभी देखना ये हम प्रूफ कर रहे थे, एक सेकंड, ये हम प्रूफ कर रहे थे, ये तो एग्जांपल इसमें बता देता हूँ। ये क्या है, ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये प्रूफ। 2 प्रूफ लिख देंगे। क्या प्रूफ करना था हमें, बी सी और डी को इक्वल करना है, बी सी इक्वल्स टू डी ई। अब हम थोड़ा सा इधर से इस तरफ लिखते हैं, ये वाला स्पेस छोड़ दो क्योंकि वो मैंने वहाँ पे एग्जांपल समझाया था, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया था। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया एंगल इक्वल है इन ट्रायंगल। नाउ लगा लेना, नाउ। ये कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं जो तुम्हारे मन में जब तुम खुद को एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक आएंगे। नाउ सिमिलरली ये सब शब्द आएंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स को देखो, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने अभी अभी इक्वल प्रूफ कर दिया है। एंगल डी, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, ठीक है, ये क्या है, ये डी है। क्या गिवन, ए सी इक्वल टू ए ई, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। सेकंड चीज जो हमें गिवन है वो है ए डी इक्वल्स टू ए बी, ये भी क्या है, गिवन है। अगली चीज जो हमने यहाँ पे प्रूफ की थी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, ये क्या है, प्रूव्ड है बाय एस ए एस। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई, जिससे बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू डी ई। बी सी क्या है, डी ई के बराबर है, ये प्रूफ करना था एंड हेंस प्रूव्ड।
पीएच से नहीं बना, हाँ हेंस प्रूव्ड। अब देखो तुम्हें लग रहा है कि ये बेसिक सी चीज है, ये जो है बेसिक सी चीज लग रही है अभी तुम्हें, मगर एग्जामिनर यही देखता है बच्चे ने उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नहीं। तुम्हें हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज ज्योमेट्री में हमेशा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जब ही जाके तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। किसी को अगर नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स गिवन है, एक ब्रीफली एक ही क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बढ़ते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कर ही लोगे। 8th वाला रहने दो, 7th वाला भी इजी है, ये भी रहने दो। 7th वाला भी इजी है, ये भी रहने दो। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कल से लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखना मैं कितनी जल्दी जल्दी मिटा दूंगा ये। आज तो तुम्हारा चैप्टर खत्म करेंगे, आज तो वही खत्म करेंगे। एक बार जो ठान ली उसे करके रहेंगे। ये चीज हमेशा मन में रहनी चाहिए, एक बार जो चीज तुम ठान लेते हो ना उसे करके रहना चाहिए। तुमने सोच लिया ना टॉप करेंगे, टॉप करना चाहिए, ठीक है। थ्योरम है हमारे पास, ये क्या है, थ्योरम नंबर 7.2। अब तुम लोग सोचोगे 7.1 का है, देखना पड़ेगा। 7.1 हाँ 7.1 तो वो है एक्सियम है, थ्योरम थोड़ी है ये। नहीं, थ्योरम है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल की, जो मैंने तुम्हें समझा दी है ऑलरेडी। तो अब थ्योरम 7.2 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो थ्योरम 7.2 नहीं पढ़ी हो, मतलब 1 नहीं पढ़ी हो, तो तुम लोग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे, वीडियो अपने आप चल पड़ेगी और कुछ नहीं करना है। आ जाओ थ्योरम 7.2 करते हैं। अब इसमें क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेसिक सी चीज है, तुम्हें पता है, ट्रायंगल के 3 पार्ट होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि AB इक्वल टू AC। थ्योरम में क्या बताया है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये दो साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ये साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये साइड है, इसका अपोजिट ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, अपोजिट, हमेशा ये वर्ड याद करो, अपोजिट। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या कहते हैं, थ्योरम 7.3 है, थ्योरम 7.3 है। ये क्या है, इसका कन्वर्स है, यानी कि जब हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है, इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसका कन्वर्स है कैसे, अपोजिट साइड टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल अगर हमें इक्वल दिए हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड्स इक्वल दिए हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों थ्योरम को हम बेसिकली कहते हैं, इधर इस साइड लिखता हूं, आइसोसेलेस। एक सेकेंड, मेरे को आइसोसेलेस की स्पेलिंग नहीं आती, हंसना मत, किसी को भी नहीं आती, मैं जानता हूं, हंसना मत, मुझे पता है कैमरे के पीछे बैठ के हंस रहे हो तुम लोग। आइसोसेलेस, एक सेकंड वापस से लिखता हूँ, ओहो गंदा हो गया यार। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, आइसोसेलेस, ठीक है, आ गई, मेरे को याद हो गई, सच में याद हो गई यार, ऐसे मत हंसो,
एक सेकंड, ओह इधर ऐसा है पहले, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। माना कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गई होंगी, मगर मेरे को ये याद हो गई। तुम भी याद कर लेना, पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुम्हारे फुल मार्क्स आ रहे हैं ना, टीचर देखेगा एक एक वर्ड देखेगा, फिर टीचर कहीं ना कहीं तो मार्क्स काटने पड़ेंगे बेटा, कुछ तो झोलमाल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्पेलिंग सही है। तो इसे क्या बोलते हैं, अरे ट्राइंगल क्यों लिखा मैंने, आइसोसेलेस थ्योरम। इसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस थ्योरम। इसी के साथ एक एक्सरसाइज दे रखी है आगे, एक एक्सरसाइज दे रखी है इसके आगे, वो तुम कर लोगे, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, 8 क्वेश्चन है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुम्हें बता लेता हूँ, ट्राई कर लेना, और अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन कर लेना। नहीं आते हैं कमेंट कर देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ब्रो ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो कर देना। अगली वीडियो, एक सेकंड, अगली वीडियो आएगी हमारे लाइंस एंड एंगल्स की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड बहुत सारा प्यार आप सभी को। बाय 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 बाय।